नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। भाजपा नेता सूर्य प्रकाश पाल ने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि जो होली का पर्व है वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे और आपके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। आखिर किन चीजों को लेकर उन्होंने वैज्ञानिक कारण बताया, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। भारतीय संस्कृति में या भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी हिंदुओं के पर्व हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे हमारे यहाँ होली पर रंग होता है। जब मार्च का महीना प्रारंभ होता है, मतलब गर्मी प्रारंभ होती है, और जब गर्मी प्रारंभ होती है तो जो हमारे शरीर के अंदर कलर हैं वो डिसबैलेंस होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या है कि रंग, जो टेसू के फूल हुआ करते थे पहले, उसको उबाल करके जब हम रंग डालते थे एक दूसरे के ऊपर, तो जो हमारे कलर, हमारे शरीर के अंदर के जो कलर हैं वो डिसबैलेंस होते थे, उससे वो कलर की पूर्ति हो जाती थी और हम रोग रहित होते थे। इसके पीछे का ये भाव है रंग खेलने का। और हमारे यहाँ जब होली होती है तो आपने देखा होगा 20 दिन पहले, महीना भर पहले हमारे यहाँ आलू की कचरी बनती है, दाल की कचरी बनती है, पापड़ बनते हैं, तरह तरह के सेव बनते हैं, नमकीन बनती है, गुजिया बनती है। उसके पीछे का भी लॉजिक है, उसके पीछे का भी साइंटिफिक रीजन है कि अब जो है गर्मी प्रारंभ हो गई है। जितनी भी तली हुई चीजें आप खा सकते हो, जितनी भी तली हुई चीजें छक सकते हो, छक जाओ, और उसके बाद तली हुई चीजों का धीरे धीरे त्याग कर दो, ताकि नहीं तो ये खाओगे तली हुई चीजें, गर्मी में ये नुकसान देंगी। इसके लिए हमारे यहाँ हर त्योहार के पीछे आपने देखा होगा हमारे यहाँ 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। उसे 56 भोग के पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 8 पैर होते हैं हमारे यहाँ, 8 पैर में भोजन ग्रहण करते थे, 8 पैर में भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था अपनी उंगली पर, तो 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन अपनी उंगली पर उठा करके रखा था, तो 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। 8 सत्ते 56, 8 पैर का भोजन और 7 दिन भोजन नहीं किया, तो 56 प्रकार के भोजन भगवान जी को अर्पित किए गए थे। तो ये हमारे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए हमारा ये पर्व वैज्ञानिक दृष्टि से, हमारी सनातन की दृष्टि से बहुत उमंग का पर्व है, बहुत सौहार्द का पर्व है। इसमें हम जो भी हमारी आपस में थोड़ी बहुत मन मुटाव है उसको रंग खेल करके हंसते हुए और मस्ती के साथ उसको हम दूर करने का काम करते हैं। खटिया खड़ी करने की जहां तक बात है, उनकी खटिया तो पहले से ही खड़ी है। खटिया और खड़ी हो जाएगी। अब उनकी खटिया, विपक्ष की खटिया तो पहले से खड़ी है। आप एक कवि हैं, तो होली पर अगर देश में जो हालात बने हैं इस पर 2 लाइनें। अभी कुछ मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो जहां तक इस समय जो वातावरण है देश का जो वातावरण है आज, वास्तव में देश की जनता, आपने अभी कुंभ देखा, आप देखो हमारे देश दूर दूर से, हमारे देश से नहीं दुनिया के और देशों से लोग आज जो है स्नान करने के लिए कुंभ पहुंचे। और ये हमारी संस्कृति आपने देखी होगी, जहां पर 56 करोड़ लोग इकट्ठे हुए हों, इतने लोग इकट्ठे हुए, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं हो किसी की कोई लूटपाट करी हो, कोई हमने किसी प्रकार को कोई नुकसान पहुंचाया हो, कोई अनैतिक या देशद्रोह के नारे लगे हों, ऐसा कोई भी घटना देखने को नहीं मिली। सब लोग अपनी मस्ती के साथ गए थे और मस्ती के साथ स्नान किया, वहां जाकर के अपना पुण्य का लाभ लिया। ऐसा नहीं कि अगर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो देशद्रोह के नारे लगाने लगते हैं, दुकानें लूटना शुरू कर देते हैं, उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति वास्तव में बड़ी अनमोल संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति वास्तव में जो हमें विरासत में मिली हुई जो हमारी संस्कृति है, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन सर, आप देख रहे हैं राज्यसभा हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, हर जगह पर तो कुंभ को लेकर के आलोचनाएं हो रही हैं और बड़े गंभीर। देखिए, जहां तक आलोचना की बात है, आलोचना कौन लोग कर रहे हैं? आलोचना वो लोग कर रहे हैं जो संस्कृति का जिनको ज्ञान नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी नहीं गए, बाकी तो सभी लोग पहुंच गए। मैं क्या कह रहा हूं, जिनको अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जो ये सोच रहे हैं ये सिरे जो है, एक जो प्रदेश के अंदर जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको ये श्रेय क्यों मिल रहा है? ये भाजपा की सरकार को इतना जो भव्य आयोजन हुआ है उसका श्रेय कैसे जो है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा झोंका लगाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात कही जाए ताकि वो जो श्रेय उनको मिल रहा है वो श्रेय उनको ना मिले। केवल ये विषय और कोई विषय नहीं। चलिए, तो ये थे सूर्य प्रकाश पाल, जो भाजपा के नेता हैं
और पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन से उनको मिली है। और आज कई वर्षों के बाद हमसे मुखातिब होकर जो होली के पर्व को लेकर जो बातें कही हैं, साथ ही राजनीतिक चीजों को लेकर, कुंभ को लेकर जो चीजें बताई हैं, इन सब चीजों को लेकर भी देखना ये दिलचस्प होगा कि जो ये कह रहे हैं उन सब चीजों को लेकर आगामी चुनावों में क्या भाजपा को कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, या जिस तरह से विपक्ष लगातार, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, उन सब चीजों में जो चीजें सामने आ रही हैं विपक्ष बता रहा है और उन सब चीजों को लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं, तो उन सब चीजों का असर जमीनी तौर पर क्या देखने को मिलने वाला है। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।